एडवांस डिप्लोमा करके कंप्यूटर पढ़ा रहा। दूसरे के काम में और अपने काम में अंतर हो जाता है। उतार चढ़ाव इन्होंने डेयरी फार्म पर देखा है। गर्मी में हीट स्ट्रोक से यदि आपके जानवर बचे रहे, टैक्सिम बाइंडर लाइबिस्ट सब देते रहे। इन लोगों के बारे में बहुत डीपली अध्ययन किया। तो फर्स्ट लैक्टेशन में 36 लीटर अभी भी कर रही है, 26 लीटर दूध। तरह बच्चों को माँ केयर करती है। इनके हर पहलुओं पे जो ध्यान देगा वही डेयरी चला। अभी जानवर चारा खाए 10 मिनट में अफारा हो जाए। विदाउट लेबर में 22 जानवरों को संभाल लेता हूँ। जुलाई अगस्त में जानवर बच्चा देता तो मोस्टली फास्फोरस ओरल दीजिए या तो फिर उसको मक्का चना का चूरी। अदंत बछिया ने 9 लीटर टाइम टेम्परेचर डाउन रहता है और फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 21 लीटर 22 लीटर। ज्यादा बछिया निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा घाटा है। ये गिरा नहीं रहना चाहिए। यहाँ का जो कुल्ला है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सीखिए, बहुत चीजें सीखने मिला। हम लोग 10 साल 11 साल हो गए, अभी भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं सामने जिसको हम लोग फेस नहीं करते। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बभनपुरवा गांव में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग जो है 10 वर्षों से भैया के द्वारा चलाया जा रहा है। और 10 वर्षों में काफी कुछ जो है इनको डेयरी फार्म में उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गायों में कौन कौन सी समस्याएं आती है, डेयरी फार्म में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, स्टार्टिंग में ये दूध कहां पर बेच रहे थे, अभी इनका मिल्क प्रोडक्शन जो है कितना हो जा रहा है, किस तरह गायों का खान पान देते हैं, किस तरह रख रखाव करते हैं। काफी कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो है सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। मैं सूर्यकांत पांडे जी, गाजीपुर जमानिया बभनपुरा का रहने वाला हूँ जी। यदि आपके फार्म पर आना है सर तो लोकेशन क्या है, कहाँ से आ सकता है आदमी? लोकेशन आप जमानिया स्टेशन के नियरेस्ट लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ग्राम का नाम बभनपुरा है, अभयपुर बभनपुरा जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि कितने साल पहले आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की? पिछले 10 साल से मैं डेयरी फार्म का। 10 साल हो गया? जी सर। उसके पहले आप क्या कर रहे थे सर? उसके पहले मैं एडवांस डिप्लोमा करके कंप्यूटर पढ़ा रहा था बच्चों को जी। BCMC वालों कंप्यूटर वगैरह का टीचिंग करता था जी 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 सर। तो इसमें कैसे आना हुआ सर, किसी ने सलाह दिया या? असल में दूसरे के काम में और अपने काम में अंतर हो जाता है। दूसरे के काम में कितना हो बढ़िया आप परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन शाम को प्रेशर झेलना ही पड़ता है। अपने काम में कोई प्रेशर नहीं है जी, बस इसीलिए हमने छोड़ दिया दूसरे। तो शुरुआत किए थे तो कहाँ से किए थे? जो पीछे हम सेट देख रहे हैं यहीं से किए थे या मतलब घर? नहीं, छोटे पैमाने पे 2 जानवर से शुरू किए थे। तो दूसरे बैठका पे थे वो सब। अब साल भर बाद लाके यहाँ पे हम व्यवस्था सब किए, जानवर बढ़ाए तब। तो ये सेट का पूरा लंबाई क्या होगा सर? 42 फीट है पूरा, यहाँ से लेकर नहीं तो आपका हो जाएगा लगभग 62 फीट। 62 फीट जी। तो अंदर चलते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। काफी अनुभव जो है सर को है डेयरी फार्म में, क्योंकि 10 साल से चला रहे हैं। काफी जो है उतार चढ़ाव इन्होंने डेयरी फार्म पर देखा है। तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत किए थे तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? अरे शुरुआत में तो सब परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि जब तक इस फील्ड में काम करने से पहले आपको नॉलेज ना हो जी जी तब तक तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में कौन कौन सी परेशानी आती है सर? शुरुआत में कंसेप्शन, थनैली और फीवर वगैरह की यही समस्या आती है जी जी जी। तो कैसे उसको झेले सर? अब झेले तो कुछ तो जागरूकता और कुछ हमारे मित्रगण थे, उनके संगति में आने से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए तो जी। तो कौन कौन सी समस्याएं सामान्य तौर पर डेयरी फार्म में आती है सर, जो डेयरी को बर्बाद भी कर देती है? देखिए, पहली चीज तो कंसेप्शन रेट, जिसके यहाँ कंसीव करने का रेट अच्छा होता है उसका डेयरी हमेशा सफल रहता है। दूसरी चीज थनैली की समस्या ना हो तो सफल पशुपालक है। तीसरी चीज गर्मी में हीट स्ट्रोक से यदि आपके जानवर बचे रहें तब भी वो सफल पशुपालक है। ये 3 चीज से बचाव करना ही पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है सर? बढ़िया फीड मैनेजमेंट हो, बढ़िया मल्टीविटामिन, बढ़िया मिनरल, टैक्सिम बाइंडर लाइबिस्ट सब देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा जी सर। तो जब शुरुआत किए थे सर तो एक समस्या आई होगी दूध के मार्केटिंग को लेकर के जी जी। तो उसके लिए स्टार्टिंग में कैसे दूध का मार्केट? असल में शुरू में तो मैंने डेयरी ही पकड़ा, लेकिन डेयरी में हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाया। देन हमने रिटेलर का किया, लोकल मार्केट में ले जाके काउंटर सेल किया तो कुछ ढंग का रेट मिलने लगा जी जी जी।
तो यहाँ से कितना दूर ले जाना पड़ता है सर दूध? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। मार्केट, लोकल मार्केट जमानिया है, जहाँ पे काउंटर सेल होता है, 50 रुपए लीटर दूध जाता है मेरा। तो अभी हम आपके पास देख रहे हैं सर, कितनी गाय है दूध वाली? दूध वाली इस समय हमारे पास 15 गाय है। 15 मतलब मिल्किंग में नहीं, कितनी? उसमें केवल ड्राई 2 हैं और 13 गाय मिल्किंग है। हाँ। तो अभी प्रेजेंट में क्या मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? दोनों टाइम का मिला के 1.25 कुंटल मेरा मिल्क प्रोडक्शन है। 1.25 क्विंटल। क्या रेट मिल जाता है सर? एवरेज रेट यदि माने तो 40 रुपया, 40-42 यही एवरेज रेट मिल जाता है। सुबह का रेट 50 रुपए है और शाम का जो हमारा रेट है 38, 39, 40 यही, तो एवरेज मान के चलते हैं 42-40 से यही पड़ता है। जी 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 सर। तो शुरुआत में एक और समस्या हुआ होगा कि गायों का चयन करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लोग धोखा खा जाते हैं, गाय जितना सोचते हैं उस तरह की गाय नहीं मिल पाती है। जी जी, ये तो सबसे बड़ी समस्या तो है। कैसे गायों का चयन करना चाहिए सर? असल में उसके बारे में जब तक जानकारी आप नहीं रखेंगे अच्छे गाय का चयन नहीं कर पाएंगे। तो हमने तो खोलने से पहले, डेयरी फार्म खोलने से पहले इन लोगों के बारे में बहुत डीपली अध्ययन किया। जी जी। उसी हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से हमने जानवर परचेज किया। कम से कम और अधिक से अधिक दूध देने वाली कितने लीटर तक की गाय है? हमारे पास कम से कम 16 लीटर और अधिक से अधिक 36 लीटर। 36 लीटर तक भी गाय है सर? अभी यहाँ प्रेजेंट अवेलेबल है। कौन है सर? आइए। मेरी एक गाय है सर, जो फ्रेश काल्विंग पे 36 लीटर दूध किया, वो भी फर्स्ट लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन में 36 लीटर दूध किया। और थोड़ा मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, समय ज्यादा हो गया था कंसीव होने में। जिससे 4 दांत पे कंसीव किया जी, और जी। 6 दांत पे बच्चा दिया। हाँ, तो फर्स्ट लैक्टेशन में 36 लीटर दूध किया जी। अब इसको लगभग काल्विंग किए हुए 11 महीना हो गया, लेकिन अब भी इसके पास दोनों टाइम का मिला के 22 लीटर दूध है। 22 लीटर? जी। कंपैक्ट अडर है, वो झोला वाला थन नहीं है। जी जी। शाम तक एकदम चप जाता है। जी। तो इसको कहाँ से खरीदे थे सर? इसको सर हमारे मित्र हैं एक चंदौली में, वही 72,000 में लेके आए थे। तो बछिया लेकर आए थे या गाय लेकर आए थे? नहीं, गाय लेके आए थे, काल्विंग की, उन्हीं के यहाँ काल्विंग की। जी जी जी। जी सर। तो 10 साल में और कोई सर जो गाय है, बछिया है जो आपके यहाँ गाय बनी हुई है? बछिया तो मैंने बहुत तैयार किया और कुछ बछिया मैंने सेल कर दी। देखिए, एक मेरी स्पेशल टाइप की बछिया है। ये दोनों टाइम मिला के 26 लीटर दूध करती है। 26 लीटर कर देती है? जी सर, दोनों टाइम मिला अभी भी कर रही है 26 लीटर दूध। और इसको हमने फ्रीजियन में 100% साहिवाल डलवाया था। एक गाय मेरी बहुत अच्छी फ्रीजियन थी, जी जी, उसमें 100% साहिवाल डलवाया। तो ये तैयार हुई, अभी 26 लीटर ये करती है। एक बाट बछिया को पिला के इसको हम 10 लीटर 9.5 लीटर दूध निकालते हैं। जी जी सर। तो आप जी, हम ब्रीड पे भी काम करना शुरू किए हैं। अभी 1.5 महीने की बछिया है मेरी। जी, एक बाट पूरा दूध पीती है। तो ये कौन से सीमन की है सर? ये सीओ फ्रीजियन है। फ्रीजियन मतलब इसमें भी फ्रीजियन 100% डलवाए। हाँ, इससे फायदा ये रहेगा कि हर मौसम को झेल सकती है, घर की बछिया होते हुए। जी जी सर। तो आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारी डेयरी खुलती है, लेकिन अधिकांश जो डेयरी है बंद हो जाता है। उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं, क्यों लोग बंद कर सर, ऐसा है कि जिस तरह जब कोई नवजात शिशु पैदा होता है और जिस तरह बच्चों को माँ केयर करती है, डेयरी जिसको चलाना हो, उसी तरह से यदि आप अपने गायों को केयर करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। 24 आवर इनको विजिट करना होगा, इनके हर एक्टिविटी को आपको देखना होगा जी। इनका दूध क्यों कम हुआ, ये क्यों स्ट्रेस में है, चारा क्यों कम उठाएं, जो इनके हर पहलुओं पे जो ध्यान देगा वही डेयरी चला पाएगा। जी जी। और जो इनको चारा चला के और घर जाके सोएगा, उसके बस की डेयरी नहीं है। जी। 24 आवर इनको विजिट करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। अरे 2 घंटा सुबह 2 घंटा आपका वर्किंग टाइम है ना। लेकिन इनमें तो कई तरह की समस्या आ सकती हैं, जिसको आपको विजिट करना पड़ेगा। अभी जानवर चारा खाए 10 मिनट में अफारा हो जाएगा। अभी चारा खाया, अभी सुबह आप बढ़िया से दूध निकाले, पता चलेगा कि अभी टेम्परेचर हो गया, तो बहुत सारी थनैली हो गया। तो विजिट तो करना ही पड़ेगा, भले 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का है, सही है, बट विजिट तो इनको करना पड़ेगा। जी सर। और मेहनत कितना है सर, वो बता दीजिए। देखिए, मेहनत हमारे समझ से मेहनत तो बहुत नहीं है। यदि आप आधुनिक तरीके से इसे टैकल करते हैं तो बहुत मेहनत नहीं। हम देखिए, विदाउट लेबर, इस समय 2 महीने से हमारे पास लेबर नहीं है। विदाउट लेबर मैं 22 जानवरों को संभाल लेता हूँ और फिर 2, 4, 5 घंटे मस्ती भी कर लेता हूँ। जी सर।
यानी कि डेयरी लेकिन हमारा हर सिस्टम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, गोबर फेंकना नहीं है, गोबर बहा देना है बाहर, मिल्किंग मशीन है जी, चारा सूखा खिलाना है, हर जानवर के बगल में पानी है, सूखा डाल दिए, सूखा फीड भी, ड्राई फीड भी डाल दिए, चारा भी डाल दिए, सूखा जानवर खा लिए, अपनी इच्छा से पानी पी लिए जी। बहुत वर्क नहीं। जेर फंसने की समस्या होता है, उस तरह की समस्या क्यों होता है? पहली चीज की आपका यदि फीड मैनेजमेंट बढ़िया है, पता चले कि गाय 26 लीटर दूध कर रही है और स्टार्टिंग में तो 26 लीटर दूध किया आपने, बहुत बढ़िया फीड दिया, उसके बाद जब उसका प्रोडक्शन डाउन हो गया तो फीड कम कर दिया, तो ऑटोमेटिक उसके बॉडी से कमजोर हो जाएगी, और जब बॉडी से कमजोर हो जाएगी, मिनरल्स विटामिन की कमी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका जेर फंसना ही फंसना है। और दूसरी चीज मौसम पे भी निर्भर करता है। यदि जानवर जुलाई अगस्त में जानवर बच्चा देता तो मोस्टली जेर रुकने की चांस होती है, कारण कि उस समय बहुत ज्यादा एनर्जी जानवरों का लॉस होता है, जी जी, हांफते रहते हैं। और यदि आपके यहाँ का जानवर सेट किया है या जर्सी ब्रीड में हो, साहिवाल में हो, तो उसको समस्या नहीं होती। जनरली जेर रुकने का समस्या ज्यादा एचएफ में होती है। जी सर। और एक मिल्क फीवर की समस्या होता है सर। मिल्क फीवर तो जाके फर्स्ट लैक्टेशन में और सेकंड लैक्टेशन में तो बस ना के बराबर चांस होता है। थर्ड लैक्टेशन में होता है तो आप बढ़िया से फीडिंग मैनेजमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फास्फोरस वगैरह का इंजेक्शन काल्विंग से 1 महीना पहले या तो फास्फोरस ओरल दीजिए या तो फिर उसको इंजेक्ट करिए। यदि फास्फोरस की पूर्ति होती रहेगी बॉडी में तो कभी मिल्क फीवर होगा ही नहीं। जानवर जो दूध वाली गाय है उनको खाने के लिए क्या देते हैं जो मिल्किंग में है? असल में सर हमारे यहाँ का रोटेशन है कि 2 महीने से ज्यादा या 2.5 महीने हम रेस्ट नहीं देते, और हमारे यहाँ का कंसिप्शन रेट बहुत बढ़िया है। अब समझ लीजिए कि हर जानवर 4 महीना 3 महीने पे सीमन ले लेता है और लास्ट तक 3 से 4 लीटर दूध करता है टाइम पे, इसलिए हम फीड कभी नहीं कम करते अपने जानवरों को। जी, तो क्या खिलाते हैं सर? हम तो मोस्टली मक्का तो हमारा 12 महीना चलता है, मक्का, चना का चूरी और आपका सोया खली या मूंगफली या क्या बोलते हैं इसको, सरसों खली, ये 3 चीज चलता है। पशु आहार चलता है, चोकर चलता है। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? उनके दूध के ऊपर निर्भर है जी, जितना प्रोडक्शन उसके हाफ में फीड देता हूँ। तो वो हाफ में क्या कितनी मात्रा में रहता है? जैसे जनरली मक्का 1 केजी, चना का चूरी 1 केजी, चोकर 1 केजी, 2 केजी पशु आहार 3 केजी हो गया। उसमें लाइव ईस्ट डाल दिए 25 ग्राम टैक्सिम बाइंडर डाल दिए और मिनरल मिक्सचर, ये 3 चीज हमेशा चलता रहता है। तो मिनरल मिक्सचर दोनों टाइम देते हैं या एक टाइम? नहीं, 100 ग्राम एक ही टाइम डाल देते हैं। एक टाइम जी। तो उसको कैसे खिलाते हैं? पशु आहार फीड में ही डाल के खिलाते हैं। फीड में डाल देते हैं? हमारे जानवर हैबिचुअल हो चुके हैं। जी जी। तो कई जगह सूखा खिलाया जाता है, कई जगह गीला खिलाया जाता है, आप कैसे खिलाते हैं? नहीं, हम तो सूखा ही खिलाते हैं। सूखा खाने वाले जानवर कभी पेट से टाइट नहीं होंगे, प्लस बिल्कुल बॉडी से फिट रहेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार पानी पिएंगे। गोबर भी कभी ढीला नहीं। आप देखिए हमारे जानवरों का गोबर इस समय कुट्टी और हरा चारा सब चल रहा है, लेकिन कहीं से आपको गोबर में पतलापन नहीं दिखेगा। जी जी। तो आपके माइंड में ब्रीड पर कार्य करना कितने साल पहले आया? ब्रीड पे काम करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन समय लगेगा। जी जी। हम ब्रीड पे देखिए 4 बछिया हमने तैयार किया। एक बछिया आइए इधर दिखाते हैं आपको। फ्रीजियन से निकाले हैं, जर्सी डलवाए थे। जी जी। तो ब्लैक जर्सी में कुछ परसेंटेज जर्सी का आ गया इसमें। जी, ये देखिए मेरे घर की बछिया है जी। इसकी माँ फ्रीजियन थी, इसमें मैंने जर्सी डलवाया तो कुछ परसेंटेज इसमें जर्सी का आ गया है। तो और फर्स्ट लैक्टेशन में अदंत बछिया ने 9 लीटर टाइम पे दूध किया। 9 लीटर टाइम? 9 लीटर। अब अभी दांत में भी नहीं थी बछिया में। माँ का कितना रिकॉर्ड था सर? माँ का 22 लीटर का रिकॉर्ड था। जी जी। हाँ, ये उससे आगे जाएगी लेकिन अगले लैक्टेशन में। और कोई बछिया आई है सर उस साइड में? हम देख रहे हैं जो बछिया है। हाँ, आइए और अच्छी बछिया आपको दिखाएं जो मिल्किंग मशीन से ही सारा दूध निकाल लेते हैं। हाँ सर, ये वायरिंग निकला हुआ है। अब जगह जगह बकेट लगा के हम दूध निकाल लेते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि काफी जो है ट्रेडिशनल तरीके से जो अंदर में जो ये फूस होता है उसको लगाए हुए हैं। तो इससे क्या बेनिफिट? इससे थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहता है, अंदर का हीट नहीं होता अल्वेस्टर। जी जी सर, बस इसीलिए। और फोगर वोगर लगाए हुए? हाँ, फोगर लगाए हैं, लेकिन अब रिपेयरिंग मांग रहा है। फोगर का हालांकि बहुत यूज नहीं है। हम तो लगा लिए लेकिन वो बेकार है, उससे जानवर ज्यादा डिस्टर्ब स्ट्रेस में हो जाते हैं। जी जी जी। तो देखिए फर्स्ट लैक्टेशन की मेरी बछिया है ए।
देखिए फर्स्ट लैक्टेशन की है, अभी इसको 6 महीना हो गया। हाँ सीमन लिए हुए। जी जी। अभी 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम को दूध दे रही है। अब इसको वो करना है। और फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 21 लीटर 22 लीटर दूध किया। ये घर की बच्ची है। माँ का कितना था इसका सर? माँ का इसका 28 लीटर दूध। 28 लीटर जी था। उस माँ को हमने बेच दिया है। जी जी जी। अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन गाय की बछिया है जो अभी फर्स्ट लैक्टेशन में है। सीमन भी ले लिया। जी जी। 14-16 महीने में इसने सीमन ले लिया। इसके माँ का दूध था लगभग 28-29 लीटर। जी। अब देखिए ये कितना, उससे चढ़ के ही दूध करेगी। जी। 3-4 बछिया हमने तैयार किया है, लेकिन अब ब्रीड पे काम करना है। जी जी, क्योंकि गाय अब मिल नहीं रही तो है। कितनी गाय पर सर कितनी बछिया तैयार करना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से यदि आपके पास 15 गाय हैं तो एक सीजन में आप 3 से 4 बछिया केवल निकालिए। ज्यादा बछिया निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा घाटा में जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के पास 10 गाय है तो 8 10 गाय में नहीं 10 गाय में आप एक सीजन में 3 बच्चा तैयार करिए बस। क्योंकि कम से कम 3 बच्चा तैयार करने में आपको एक बछिया पे रोज का 300-250 रुपया खर्चा आना ही आना। यदि बढ़िया से उसको मिल्किंग वगैरह आप दूध वगैरह पिलाते हैं, बढ़िया फीड देते हैं तो 250 रुपया पक्का खर्चा आना है एक बछिया पे रेगुलर का। जी। तो यदि 10 गाय हैं और 8 बछिया आप तैयार करने लगे तो हमेशा घाटा में जाएंगे। जी। अब डिवॉर्मिंग इन लोगों का कैसे कराते हैं सर? हर 3 महीने पे बच्चियों का हर महीने जो दूध पी रही हैं उनका हर महीने डिवॉर्मिंग होता है। हाँ। और जैसे ये सब बड़े जानवर हैं उनका हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग होता है। और जो गाभिन गाय होती है उसको सर खाने के लिए क्या देते हैं? अगर बच्चा देने के 1 माह पहले अगर देखिए बच्चा देने के 1 माह पहले पहली चीज तो हरा चारा बंद कर देना चाहिए। हाँ। उसके बाद जितना हल्का फीड हो हल्का फीड दीजिए, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। हाँ। जी। मक्का वगैरह जैसे क्लोज कर देना चाहिए। जी। क्योंकि मक्का वगैरह खिलाने से वो जो थन में बादी बोलते हैं हम देसी भाषा में, जी। बादी आने का ज्यादा चांस रहता है और लास्ट पीरियड में जानवरों का थोड़ा लीवर वीक हो जाता है। इसलिए हल्का फीड देना चाहिए, लेकिन प्रोटीन युक्त होना चाहिए। जी सर। और यदि फास्फोरस वगैरह आप लास्ट महीने में बहुत अच्छे से जानवर को देते हैं तो आपका जानवर बढ़िया से काल्विंग भी करेगा, जेर वगैरह भी नहीं। कैसे हम पहचानेंगे कि ये दुधारू नस्ल की गाय है? पहली चीज तो यदि हम इसके पुट्ठे और पीछे वाले हिस्से को देखेंगे, पीछे वाले हिस्से में ये जो पुट्ठा है ये गिरा नहीं रहना चाहिए। यहाँ का जो कुल्हा है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जी। जानवर का जो चमड़ी स्किन जो है वो चमड़ी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बहुत मोटी चमड़ी का नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो अडर है बिल्कुल अडर के बीच जो उसका बाट होता है बराबर दूरी होना चाहिए। मिल्क वेन वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, वही जानवर बढ़िया दूध दे सकते। जी सर। तो जो नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें ताकि वो सफल पशुपालक? उनके लिए तो पहला सजेशन मेरा है कि एक अनुभवी आदमी को ही पकड़े जिसके माध्यम से जानवर परचेज करे। जी। क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे धोखा हो जाते हैं और जो शुरुआत में ही बैकबोन से कमजोर हो गया तो बाद में चल के उसको दिक्कत हो जाएगी। जो विश्वसनीय हो और कुछ दिनों से इस फील्ड में जुड़ा हो उसी को लेके आप जानवर परचेज करिए। जी सर। कितनी गायों से स्टार्ट करना चाहिए सर? फिलहाल तो हम यही सलाह देंगे केवल और केवल 2 जानवर से स्टार्ट करिए। 2 जानवर से स्टार्ट करिए और स्टार्ट करने का मतलब कि पहले फायदे और नुकसान के बारे में मत सोचिए, पहले सीखिए। बहुत चीजें सीखने मिला। हम लोग 10 साल 11 साल हो गए, अभी भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं सामने जिसको हम लोग फेस नहीं कर पाते, नहीं किए हैं अभी। तो सीखना तो हमेशा है इस फील्ड में। जी सर। तो चलिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।